नंदमूरी बालाकृष्ण वर्सेस जूनियर एनटीआर। आखिर कौन है तेलुगु सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार? आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो कौन है फ्लॉप्स का असली सिकंदर? तो सबसे पहले नंदमूरी बालकृष्ण लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी ऊ कोडाथरा उलिक्की पड़ाथरा। एक एक्शन ड्रामा फिल्म से मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री और 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 21 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी वृंदावनम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें दो हीरोइन काजल और समंथा के साथ मिलकर मचा देते हैं धूम, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर बालाकृष्णा लाते हैं अपनी 14वीं मूवी श्रीमन्नारायण, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसी एक्टिंग की ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी शक्ति, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तो मचेगा इंडिया में धूम, लेकिन 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं बालाकृष्ण, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस कि तभी फिर नंदमूरी बालकृष्ण की आती है 13वीं मूवी लीजेंड, एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म जिसने ऐसी कर डालते हैं एक्टिंग की लूट ले जाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी की। तभी जूनियर एनटीआर की भी आती है 13वीं मूवी ऊसरावेल्ली, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसने तमन्ना भाटिया के साथ मिलकर मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री और मूवी को बनाते हैं 25 करोड़ में और ये कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है बालाकृष्णा को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर बालाकृष्णा लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी लायन, और जैसा नाम उससे उल्टा काम, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 28 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी धामू, जिसने ऐसी ढांसू करते हैं एक्टिंग की लोग भी करने लगते हैं इसकी जमकर तारीफ, लेकिन फिर भी 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि बालाकृष्णा ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। और फिर नंदमूरी बालकृष्ण लाते हैं अपनी 11वीं मूवी डिक्टेटर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिससे हिलाने की सोचते हैं बॉक्स ऑफिस को, लेकिन हो जाता है इसका पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी बादशाह, और जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी लूट लेती है बॉक्स ऑफिस को और कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने दी है सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर बालाकृष्णा की आती है 10वीं मूवी गौतमी पुत्र शातकर्णी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करने की सोचते हैं कुछ अलग और मूवी को बनाते हैं पूरे 60 करोड़ में और मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी रमैया वस्तावैया, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 38 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं नंदमूरी बालकृष्ण, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर बालाकृष्ण लेकर आते हैं अपनी 9वीं पैसा वसूल, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें लोगों का नहीं होता है पैसा वसूल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रभासा, एक और वही एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें समंथा के साथ मिलकर भी नहीं दिखा पाते हैं कमाल, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है बालाकृष्णा, क्योंकि जूनियर एनटीआर ने तो दी है इस बार फ्लॉप मूवी की। तभी फिर नंदमूरी बालकृष्ण की आती है 8वीं मूवी जय सिम्हा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें नयनतारा के साथ मिलकर करते हैं कमाल और 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 55 करोड़ और बनती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर की भी आती है 8वीं मूवी टेम्पर, डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ के साथ मिलकर करते हैं ऐसा कमाल की 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 75 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपर हिट मूवी। और फिर बालाकृष्णा लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी एनटीआर कथनायकुडू,
जो बनती है 60 करोड़ के भारी भरकम बजट में और कमाती है मात्र 40 करोड़ और बन जाती है। एक डिसास्टर मूवी तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी नन्नाकू प्रेमाथो। डायरेक्टर सुकुमार के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पूरे 50 करोड़ में और कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि नंदमुरी बालकृष्ण ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। और फिर बालाकृष्णा की आती है छठी मूवी एनटीआर महानायक कुडू। एक बार फिर से मूवी रह जाती है फीकी, क्योंकि 70 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। और फिर तभी जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी छठी मूवी जनता गैरेज। मोहनलाल के साथ मिलकर बनाते हैं ऐसी मूवी की उड़ा डालते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से बालाकृष्णा लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी रूलर। सोचते हैं कि इस बार तोड़ डालूंगा बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर कमा पाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी जलवकुश और ले जाते हैं ऑडियंस का दिल और 35 करोड़ में बनाते हैं मूवी को और कमाती हैं 130 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ फिर से पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दे डाली है एक सुपरहिट मूवी। और तभी बालाकृष्णा की आती है चौथी मूवी अखंडा, और जैसा नाम वैसा ही काम, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर मचा डालते हैं तांडव और 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 125 करोड़ और बन जाती है बालाकृष्णा के करियर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी अरविंद समेता। डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पूरे 40 करोड़ में और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार ब्लॉकबस्टर मूवीज। और तभी फिर बालाकृष्णा की आती है तीसरी मूवी वीर सिम्हा रेड्डी। एक एक्शन ड्रामा फिल्म से लेते हैं एंट्री और बनाते हैं इसे पूरे 85 करोड़ में, लेकिन कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी जूनियर एनटीआर की भी आती है तीसरी मूवी RRR। राजा मौली के साथ मिलकर कर डालते हैं ऐसा जादू की ऑडियंस हो जाती है इसकी दीवानी और 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 1300 करोड़ और बन जाती है जूनियर एनटीआर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर नंदमूरी बालाकृष्णा लाते हैं अपनी दूसरी मूवी भगवत केसरी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें दिखाते हैं अपना अलग ही रूप और 75 करोड़ में बनाते हैं इस मूवी को और कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी देवरा पार्ट 1, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसने सैफ अली खान और जानवी के साथ मचाते हैं धमाल और 300 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 450 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों ले जाते हैं बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार मूवीज। और फिर नंदमूरी बालाकृष्णा लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी डाकू महाराज। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल के साथ मिलकर करते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाल और बनाते हैं पूरे 90 करोड़ के बजट में इस एक्शन थ्रिलर मूवी को और कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी पहली मूवी वॉर 2। ऋतिक के साथ मिलकर करते हैं बॉलीवुड में एंट्री और बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 400 करोड़, लेकिन मूवी अभी तक 400 करोड़ ही कमा पाई है और इसका वर्डिक्ट अभी तक फ्लॉप है। तो यहाँ पॉइंट मिलता है बालाकृष्णा को। तो दोस्तों यही है नंदमूरी बालाकृष्णा और जूनियर एनटीआर की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है तेलुगु सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार, और आखिर कौन है आप सभी का फेवरेट एक्टर।